कोई पति अपनी पत्नी के सामने सेकंड वाइफ ले आवे तो पहली वाली करवा चौथ करेगी? वो तो ये कहेगी कि वो जाने तेरा काम जाने, भाड़ में जा, चूल्हे में निकल। है मानव की पूजा कौन करे? है ये पति मानव तो है, अभी दूसरी सेकंड ले आए तो क्या फर्क पड़ गया, मानव तो है, पर मानव की पूजा मानवता पूजी जाती है। राम से भी और सुंदर लक्ष्मण थे, पर लक्ष्मण जी का अकेले कोई मंदिर अभी तक बना नहीं है। क्यों? लक्ष्मण जी में मानवता का ढेर था, पर लक्ष्मण जी क्रोधी स्वभाव के थे। ये दोष है। और राम में और लक्ष्मण में अंतर तो चाहिए। अगर लक्ष्मण भी राम जैसा ही हो जाएगा तो फिर कितने राम हो जाएंगे। इसीलिए जीव और ब्रह्म में फर्क तो हमेशा ही रहेगा। जीव का स्वभाव है, पर ब्रह्म का स्वभाव नहीं होता है। ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म होता है, वो स्वभाव से रहित है। और हम और तुम कौन हैं? हम स्वभाव वाले हैं। कोई कहता है कि भाई बहुत बढ़िया स्वभाव है गुरु जी का, गुरु जी को जो है ये नहीं है, घमंड नहीं है, ईगो नहीं है, ऐसा नहीं है स्वभाव। और कोई कहता है कि भाई गुरु जी बड़ा घमंडी है। तो ये सब हमारे बारे में कहो चलेगा, क्योंकि हम तो जीव ही हैं। पर भगवान के बारे में तो मैंने ये बात कही, रघुवीर और लक्ष्मण वाली बात आपको समझ गई है। राम जो थे वो तो अब 22 जनवरी को राम जी का जो चित्र लगा है, मंदिर में फोटो लगी, तस्वीर बनी है, मूर्ति बनी है, उससे आप समझ ही गए होंगे राम जी का स्वरूप कैसा है। क्योंकि अब राम जी का जो स्वरूप स्थापित हुआ है ये आगे कभी नहीं जाएगा। तो इससे ये होगा कि राम जी हमारे सावरे सलोने स्वरूप के थे और श्री लक्ष्मण जी एकदम भक्का भक्क गोरे थे। पर गोरे होने से काम नहीं चलता, स्वभाव पर कंट्रोल नहीं था। आपने पूरी रामायण में देखा होगा, हजारों जगह राम जी लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं, भैया भैया टोकनी में ही रहे, बीन बजते से बाहर आ जाता है। कुल मिलाकर कहना ये चाहता हूं कि आपके स्वभाव में चाहे जितना क्रोध हो, पर वो अगर टोकनी में है तो फिर वो हानिकारक होता नहीं है। क्रोध काम देता है, क्रोध कभी कभी हथियार बन जाता है। क्रोध केवल नाश करता है ऐसा नहीं है, बात है समय की। क्रोध आया कब? जब क्रोध आता है उस समय समय अनुकूल होना चाहिए, तो क्रोध आपका हथियार बन जाएगा और आपको जीवित कर देता है, रक्षा कर देगा आपकी क्रोध। पागल कुत्ते के सामने आप सीधे और सरल और साधु बन के बात करेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। कुत्ता पागल हो गया हो गली में, उस समय उसके साथ में मोहब्बत किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो तो पागल हो गया है। उसे समझ थोड़ी रहा है कि तुम मोहब्बत कर रहे हो। उस स्थिति में अनुकूल प्रतिकूल समय के साथ स्वभाव को भी बदलते रहना, बदल लेना चाहिए। क्रोध आवश्यक कब है? जब दुश्मन छाती पे खड़ा हो तो नियोजित क्रोध होना चाहिए। जब क्रोध नियोजित होता है तो विवेक के साथ आता है, और विवेक के साथ जब क्रोध आता है तो विजय लाता है, और क्रोध अचानक आता है तो अविवेक के साथ आता है, वो नाश लाता है। तो किसी को अचानक क्रोध आ जाए तो नाश कर देता है। वो ऐसा थप्पड़ मारे कि काने फोड़ दे बहू के। है आप में ऐसा कभी हुआ है कि अचानक क्रोध आ गया हो किसी बात को लेकर? स्वामी जी ने कुछ बोल दिया घर में मान लो, या पत्नी ने कुछ ऐसा बोल दिया मुंह से निकल गया और पति से सहन ही नहीं हुआ वो। तो पति के पास में हथियार क्या है? उसके पास हथियार यही है बस, और क्या, थप्पड़ फड़ मार देता है एक आदमी। पर जैसे जैसे अंग्रेजी शिक्षा बढ़ रही है, पतियों के हाथों की ताकत खत्म होती जा रही है, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा में हाथों में ताकत कम हो जाती है, बल कम हो जाता है।
और इसका कारण यही है। अब आप हमारे पुलिस थाने में ही ले लो, हमारे कप्तान साहब की डिग्री और पढ़ाई थोड़ी ज्यादा है तो ये झंझट से दूर रहते हैं, आज्ञाई कर देते हैं, और जिनकी शिक्षा और पढ़ाई कम है उनसे कुटवाते हैं अपराधियों को। दे कूट या कूट, लपेट के मार, बांध के मार जाए, कूट या कूट, ये फर्क रहता है। अंग्रेजी जितना पढ़ते जाएंगे उतनी आपकी शारीरिक क्षमताएं कम होती जाएंगी, और आप जितनी संस्कृत पढ़ते चले जाएंगे उतनी शारीरिक क्षमता बढ़ती चली जाएगी। शिक्षा के साथ संस्कार जन्म लेते हैं, ये शिक्षा बता रहा हूं। शिक्षा के साथ संस्कार का जन्म होता है। अच्छा बोलो, 13-14 साल के बच्चे को धोती पहनने का कहाँ नियम है? पर अपने वृंदावन में जो बच्चे पढ़ने आते हैं भागवत वगैरह पाठशाला में, तो उनके जीन से उतार के पंडित जी बना देते हैं। क्यों? शिक्षा भाषा, भेष और भोजन, ये 3 का संग है। आप अंडा खाओ, मांस खाओ, दारू पियो और फिर आप भागवत पढ़ने जाओ, पूरी जिंदगी क्या 3-4 और जन्म ले लो तब तक सीखने वाले नहीं सीखेंगे। अगर आपको रामायण, भागवत, गीता, वेद, व्याकरण, दर्शन, उपनिषद, संस्कृत भाषा का नॉलेज लेना है तो आपको आहार पर ध्यान देना पर ये मेरी तरफ से नहीं समझा रहा हूं, मैंने अध्ययन किया है, ये मेरा भाग्य है, पर ये समझा रहा हूं आपको ऋषियों की तरफ से। ऋषि कह रहे हैं अल्पाहारी ग्रह त्यागी, ये 2 लक्षण हो गए। अब इस श्लोक को पहले से पढ़ो। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। अब अंग्रेजी के स्कूल में ये श्लोक पढ़ेगा कोई? नहीं है, कोई नहीं पढ़ेगा। क्यों नहीं पढ़ेगा? संडे हो या मंडे, हाँ, और सरकार की तरफ से फ्री में मिल रहा, सरकार फ्री में पहुंचा रही है। वो कह रही है कुपोषित लोगों को पोषित करो, तो हमने कहा कुपोषित पूरी जिंदगी निकल गई चूहे की और सांप की, अंडे खा खा के, पर कभी पोषित ना हुए। सांप हमेशा कुपोषित ही रहता है, टेढ़ो चले है। अच्छा बोलो, सांप कभी सीधा चलता देखा तुमने? इसका मतलब कुपोषित है, अंदर से मरा हुआ ही है, वो कमजोर है। तो जो आदमी टेढ़ा मेढ़ा होके चलता है, बैठता है, उठता है, वो उसका मतलब बीमार है ये। और जो सीधा बैठे, सीधा चले, सीधा उठे, वो स्वस्थ व्यक्ति है वो। तो सांप क्या करता है? चोरी का खाता है, इसीलिए कभी सीधा रह सकता नहीं है। चूहा क्या करता है? चोरी का खाता है, इसीलिए कभी भी ओपन में रह सकता हाँ। चूहा और चोर में एक ही स्पेलिंग है, खाली एक ही अक्षर को फर्क है। एक में ओ लग गया, एक में ओ नहीं है, बस इतना ही फर्क है। चो है। चोर कभी अच्छी जिंदगी जीता, कितना भी बड़ा डाका माल, 3 करोड़ रुपया बैंक लूट ली, और लूटने के बाद में 3 करोड़ रुपए लूट लिए तो कितना सुखी रहने को होना। 3 करोड़ में 1 करोड़ का बंगला ले ले, और 1 करोड़ की मर्सरी ले ले, 1 करोड़ की 3-4 काम वाली लिया, झाड़ू वाली अलग, पोंछा वाली अलग, रोटी वाली अलग, तेल लगा दे पामन पे, एक ऐसी लिया, तो कितना सुख में। चाहे ससुरो 10 दिन ही सुख भोगे 3 करोड़ को, पर भोग तो सही, पर ना भोग रो। गेहूं के खेत में ओस में औंधो पड़ो है, औंधो गड्ढा सो ढूंढ लियो है और औंधो डलियो वहां में, बताओ। और 3 करोड़ कहीं और खुद कहीं और। अब बताओ क्या करोगे? इसीलिए ऐसी जिंदगी जियो जिसमें आपको उजागर होने में संकोच नहीं हो, आप हमेशा उजागर ही उजागर रहें। तो आप उजागर रहेंगे तो कैसे?
उसके लिए संस्कार चाहिए, उसके लिए ये जो प्रवचन है ये इसीलिए सुनाया जाता है। मजदूर आदमी देखो, एसपी साहब, ये जो बेलदारी करते हैं ना, ये बेलदारी करके उसी घर की छत पे सो जाते, जहां काम कर रहे हैं और वहीं सो रहे हैं, वहीं ईंट रख लें, रोटी पका लें, खा लें। क्यों? क्योंकि उनको किसी बात का डर, मेहनत करिए दिन भर, रोटी साग खा करके चौड़े में सो रहे, चौड़े में। एक भजन याद आ गया है, उससे गा करके आपको समझा दें पूरा प्रवचन क्या कहना चाहता है। अब तू सोच समझ अज्ञानी और छोड़ जगत की खींचातानी, दास छुड़ा ले आवागमन को, हो बंदे छुड़ा ले जन्म मरण को। मर मर कर फिर जीना क्या, हरि नाम बिना फिर जीना क्या। हर सतगुरु देव बिना फिर जीना क्या। अमृत है प्रभु नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में। अरे छोड़ विषय विष पीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या। मेरे राम बिना फिर जीना क्या। भगवान बिना फिर जीना क्या। मेरे राम बिना फिर जीना क्या। ये अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या। भगवान बिना फिर जीना क्या। भगवान बिना फिर जीना क्या। सखी, हमारे कप्तान साहब के सामने ही साइड में हो जा सखी। पानी पूरी के ठेला को देख के जीप पे पानी आ जावे, कम तेरे डांस से देख के कप्तान साहब को मन ना आ जाए। मन राम बिना कुछ जीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या। देखिए हमारे एसपी साहब तो भोले भाले हैं, भाग्य से पद अच्छा मिला है, गौरव वाला काम करने का मौका मिला है समाज में, पर अंदर से तो भगती है, इंसानी है। किसी माँ के लाल हैं, किसी पत्नी के पति हैं, किसी के बच्चे हैं। तो कल्याण तो हमारे एसपी साहब का भी इसी से होगा जो सबका हो रहा है। हरि नाम बिना फिर जीना क्या। ये भगवान बिना फिर जीना क्या। मेरे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या। भगवान बिना फिर जीना क्या। मेरे राम बिना फिर जीना क्या। भूषण से सब अंग सजाए, भूषण से सब अंग सजाए। पूरे अंग अंग में सजावट, आंखों में सुरमा, गालों पे लाली, होठों पे लाली, कहां कहां सब सजा रखा है।
पर महात्मा क्या कह रहे हैं व्यासपीठ से, ये सारी जो सजावट है चमड़ी के ऊपर हो सकती है, और ये चमड़ी तो लकड़ियों में जला के राख, भूषण से सब अंग सजाए, भूषण से सब अंग सजाए, ये जीवा पे हरि नाम न गाए, जीवा पे हरि नाम न गाए, जीवा पे